हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9 का 6 चैप्टर पढ़ रहे थे, रेखाएं एवं कोण। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइन्स एंड एंगल। हम लोग इसमें प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आकृति 6.14 में रेखाएँ एक्स वाई और एम एन, ये जो रेखा एक्स वाई है और रेखा एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है मतलब एक दूसरे को कट कर रही है। यदि पी ओ वाई कोण पी ओ वाई 90 डिग्री है, पी ओ वाई की वैल्यू कितनी दी है? 90 डिग्री। ठीक है, और कोण ए अनुपाते बी की वैल्यू कितनी दी? 2:3। तो सी का मान ज्ञात कीजिए, हमें सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स वाई अगर रेखा है, ठीक है, एक सीधी रेखा है, तो एक्स वाई पे बना कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। किस रीजन से? रैखिक युग्म से। मतलब एक्स वाई अगर रेखा है तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कोण एक्स ओ पी ये वाला पूरा कोण और पी ओ वाई इसको जोड़ेंगे कितना डिग्री आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। उससे हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब ए और बी इस कोण की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। उसमें लिखते हैं कि एक्स वाई एक रेखा है, एक्स वाई एक रेखा है, एक्स वाई एक सीधी रेखा है। ठीक है, एक्स वाई क्या है? एक रेखा है, और एक रेखा पे बना कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। अगर ये एक्स और वाई एक रेखा होगा तो इससे बना कोण कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री। रीजन हम जानते हैं क्या होता है, किस रीजन से होता है? रैखिक युग्म से। ठीक है, रैखिक युग्म से किसी भी सीधी रेखा पे बना कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो इसका नाम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? एक्स ओ पी, ये पूरा कोण आ जाएगा। लिखेंगे कोण एक्स ओ पी, ठीक है, प्लस कोण पी ओ वाई, कोण पी ओ वाई इसकी वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। ठीक है, रीजन क्या होगा? रैखिक युग्म के कारण ये कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? 180 डिग्री का। ठीक है, एक्स ओ पी इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है तो इसका नाम लिख देते हैं एक्स ओ पी, प्लस पी ओ वाई इसकी वैल्यू कितनी दी है? 90 डिग्री दी है। तो यार 90 लिख देते हैं, इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। इसलिए एक्स ओ पी इक्वल्स 90 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल एक्स ओ पी इसकी वैल्यू कितनी निकल गई? 90 डिग्री। एक्स ओ पी की वैल्यू कितनी निकल गई? 90 डिग्री। और हम देख रहे हैं कि एक्स ओ पी में कोण ए और कोण बी दोनों आ रहा है। ठीक है, इन दोनों का अनुपात हमको दिया है ए अनुपाते बी। ठीक है, तो लिखेंगे, अब देखिए ए और बी ये इसकी पूरी वैल्यू कितनी आई है? 90 डिग्री। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए प्लस बी ये कितने के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लें? फर्स्ट में मान लें। ठीक है, देखिए ए और बी इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए, क्योंकि इसी में ये दो भाग है कोण ए, और ये इतना कोण ए है, ये इतना कोण बी है। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो किसके बराबर होना चाहिए? 90 डिग्री के। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इस ए और बी का अनुपात हमें दिया है, तो कोई भी अनुपात अगर दिया है तो उसको हम चर का गुणा करके उसको ब्रेक कर सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हमको? चूँकि ए अनुपाते बी की वैल्यू कितनी दी है? 2:3 दी है। ठीक है, ए अनुपाते बी की वैल्यू दी है 2:3। बिना चर से गुणा किए हम अनुपात को नहीं तोड़ सकते, तो हम क्या लिख सकते हैं? माना ए बराबर 2x, एक्स चर से गुणा कर देते हैं तो अनुपात टूट जाएगा। ए बराबर क्या लिख दें? 2x, बी बराबर क्या लिख दें? 3x। ठीक है,
अब इसको फिर से अनुपात करेंगे तो एक्स एक्स कट ही जाएगा। तो हमने क्या किया, चर का गुणा करके अनुपात को तोड़ दिया। ठीक है, अब लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या होगा, हमें पता है इक्वेशन फर्स्ट में a प्लस बी कितने के बराबर है, 90 डिग्री के। ठीक है, और a की वैल्यू हमने क्या निकाल दी, 2x प्लस b की वैल्यू क्या निकाल दी, 3x इक्वल टू 90 डिग्री। तो 3 to 5x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 90/5, ये कैंसिल होगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 8 जा 18 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिग्री। और जब x का मान आ गया तो हम a बराबर 2x में रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, अब b में रखेंगे तो b की भी आ जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ से, इसलिए a बराबर क्या है 2x है, a इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 18, 18 2 जा 36, a की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। ठीक है, यहाँ से b भी निकाल सकते हैं, तो b की वैल्यू कितनी है 3x, तो b इक्वल टू 3 इंटू एक्स जगह 18, 18 3 जा 54, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 54। अब देखते हैं क्या a और b दोनों की वैल्यू सेम सही आई है, तो ये कैसे पता कर सकते हैं, देखिए a और b इन दोनों को जोड़ने पे 90 आना चाहिए। देखिए आ रहा है 6 4 10 0 5 3 8 9 90, a प्लस b की वैल्यू कितनी आ रही है 90 आ रही है, इसका मतलब ये वैल्यू सही है। ठीक है, इतना पार्ट हमने किया, a और b का मान हमने निकाल लिया है। a की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री, अब b की कितनी आ गई 54 डिग्री। ठीक है, a और b की वैल्यू निकल गई। हमसे पूछ क्या रहा है c की, इसका मतलब इसको जब हम ऐड करेंगे ये, तो फिर से ये रैखिक युग्म बनेगा। b और c को जोड़ेंगे तो क्या बनना चाहिए, रैखिक युग्म बनेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि mn एक रेखा है, mn एक रेखा है, mn एक रेखा है, एक रेखा पे बना कोण फिर से 180 डिग्री, इसका मतलब कि कोण C प्लस कोण B, तो लिख सकते हैं कोण B प्लस कोण C, इसको प्लस इसको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 180 डिग्री। कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री, रीजन रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। तो कोण B की वैल्यू कितनी आई है, कोण B की वैल्यू 54 प्लस कोण C की वैल्यू कितनी आई है, इसको तो फाइंड करना है, तो कोण C लिख देते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण C बराबर 180 डिग्री, 54 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 54 डिग्री, 180 में से 54 माइनस के बाद कितना बचेगा 126 डिग्री। ये हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ध्यान देना है। फिर से एक बार, एक्स वाई एक सीधी रेखा है, एक्स वाई एक सीधी रेखा है। ठीक है, आपको पता है किसी भी रेखा पे बना कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। उसका रीजन क्या होता है, रैखिक युग्म, मैंने यहाँ बनाया भी है। तो देखिए इस कोण को ऐड करेंगे तो पूरा 180 होना चाहिए। तो ये पूरा कोण आपको ज्ञात है, कितना दिया है 90 डिग्री, पी ओ वाई की वैल्यू 90 दी है। तो एक्स ओ पी प्लस पी ओ वाई करेंगे तो कितना आना चाहिए 180 डिग्री रैखिक युग्म से। ठीक है, तो एक्स ओ पी की वैल्यू पता नहीं है तो एक्स ओ पी लिख दें, प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स ओ पी इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एक्स ओ पी की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एक्स ओ पी इसी में कोण ए और कोण बी दोनों है, इसी का अनुपात भी हमें दिया है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, लिखेंगे चूँकि ए अनुपाते बी इक्वल टू 2:3, ये हमें पहले से दिया हुआ है। तो हम कोई भी अनुपात है उसको अगर ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो उसके लिए हमको किसी भी चर से गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या कर, एक्स से करें, वाई से करें, जेड से, जिससे मर्जी उससे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चर से गुणा करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, माना a बराबर 2x, b बराबर 3x। ठीक है, तो समीकरण 1 से a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री, तो 2x प्लस 3x 5x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू कितना आ गया 18 डिग्री। अब x का मान आ गया तो हम a का निकाल सकते हैं, a बराबर 2x है, a बराबर 2 इंटू 18, 18 2 जा 36, b बराबर 3x है, तो 18 3 जा 54, a और b का मान हमने निकाल लिया। a और b का वैल्यू निकल गया
तो हम सी का निकाल सकते हैं। फिर से MN एक सीधी रेखा है, ठीक है, एक सीधी रेखा पे बना कोण फिर से 180 डिग्री का होता है, तो कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री रैखिक युग्म से। तो 54 प्लस कोण C बराबर 180, तो कोण C बराबर 180 माइनस 54, कोण C की वैल्यू कितनी आ गई 126, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आकृति 6.15 में यदि कोण PQR बराबर है PRQ के, यह दोनों कोण अंदर वाले त्रिभुज के आपस में बराबर है, तो सिद्ध करना है PQS बराबर है PRT के, मतलब ये दोनों बाहर वाले कोण हमें बराबर सिद्ध करने हैं। तो ठीक है, सबसे पहले जो ज्ञात है उसको नोट कर लेते हैं। ज्ञात है एंगल PQR, एंगल PQR बराबर है एंगल PRQ के, PRQ के, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। इस ऐसे हम लोग बराबर कर लिया। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, PRS या PQS, कोण PQS बराबर है PRT के, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, देखिए हमें दोनों बाहर वाले कोण को सिद्ध करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, देखिए ये एक सीधी रेखा है, तो इस पे बना कोण ये कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम हल करते हैं, लिखते हैं कोण PQR, ठीक है, प्लस PQS, कोण PQS बराबर 180 डिग्री, रीजन फिर से रैखिक युग्म। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। सेम काम इधर करेंगे, ये कोण फिर से 180 डिग्री का होगा, तो लिखेंगे कोण PRQ, लिखेंगे कोण PRQ प्लस PRT, कोण PRT बराबर फिर से 180 डिग्री, रीजन रैखिक युग्म, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड से यह पक्ष इसका बराबर है, तो यह पक्ष भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। तो देखिए ये पक्ष बराबर, तो ये पक्ष भी बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे कोण PQR प्लस PQS बराबर है किसके, कोण PRQ प्लस PRT के, ठीक है। अब देखिए चूँकि हमें पहले से पता है कि कोण PQR बराबर है PRQ के, यह बात हमें पहले से पता है, तो इसका मतलब PQR अगर कहीं लिखा है तो इसको हम PRQ लिख सकते हैं, या कहीं PRQ लिखा है तो उसको हम PQR भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, देख लेते हैं PQR, इसको हम क्या लिख सकते हैं, PRQ लिख सकते हैं, क्योंकि आपस में बराबर है। और इसको इसी तरह दें PQS बराबर PRQ को इसी तरह दें, एक साइड का नहीं चेंज करते हैं, एक साइड का चेंज कर लेते हैं। देखिए PRQ ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा PQS बराबर PRT, यही तो हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। इसको मान लेते हैं मेथड 1। एक मेथड और है जिसमें हम नाम नहीं लिखते हैं, जैसे इसमें जो लिखना पड़ रहा है इतना नहीं लिखेंगे, हम मान लेते हैं कि यह कोण हम मान लेते हैं इसको कि यह कोण 1 है, यह कोण 2 है, यह 3, ये वाला 4 है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं, ये वाला 1 है, ये वाला 2 है, ये वाला 3 है, ये वाला 4 है, ठीक है। तो सेकेंड मेथड से भी देख लेते हैं, मेथड 2 से। इसमें नाम हमको नहीं लिखना है, सीधे सीधे बस हम वैल्यू लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। सेम चीज़ ज्ञात है, उसी तरह लिख देंगे, तो लिख देते हैं ज्ञात है कि PQR बराबर है PRQ की, ये बात ज्ञात है। तो PQR इसको हमने क्या माना है, कोण 2, और PRQ को क्या माना है, कोण 3, कोण 2 बराबर है कोण 3 के, ठीक है। सिद्ध क्या करना है,
सिद्ध करना है एंगल पी क्यू एस बराबर है पी आर टी के। पी क्यू एस इसको हमने क्या माना है 1, अब पी आर टी को क्या माना है 4, तो हमको 1 और 4 आपस में बराबर करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इसमें लिखना कुछ नहीं है। देखिए फिर से ये रैखिक युग्म बनाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, रीजन रैखिक युग्म। ठीक है, उसी तरीके से कोण 3 कोण 4 एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू फिर से 180 डिग्री। रीजन रैखिक युग्म। ठीक है, फिर यहाँ साइड में कर देते हैं। देखिए समीकरण 1 इक्वेशन फर्स्ट व इक्वेशन 2 की फिर से तुलना कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड की तुलना करने पे तो देखिए इधर भी 180 है, इधर भी 180। जब ये पक्ष बराबर तो ये पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। ठीक है, हमें पहले से पता है, लिखेंगे चूँकि कोण 2 किसके बराबर है, कोण 3 के। तो बराबर कोण आपस में कट भी सकते हैं, यहीं काट सकते हैं, या तो आप बदल के काटिए, दोनों आपके ऊपर है। कोण 1 प्लस कोण 2, 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 ही लिख सकते हैं। 4 ये दोनों आपस में बराबर इसलिए कट गए, तो क्या आ गया एंगल 1 बराबर एंगल 4। यही एंगल 1 का नाम क्या है पी क्यू एस बराबर एंगल 4 का नाम क्या है पी आर टी। देखिए ऐसे भी सिद्ध हो गया। तो दोनों तरीक़ों से सिद्ध कर सकते हैं, जैसे इच्छा, बस प्रैक्टिस करना है अच्छे से, दोनों ही सही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।